प्रणाम। स्वागत है सबका। भोग ही धोखा है, दोस्तों का कहना है। और ये स्वामी खिमजी भाई है गुजरात से, उनका प्रश्न है स्वामी जी, इसका मतलब क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें। परमात्मा परम भोग है। अब परम भोग को जीने के लिए करना क्या पड़ेगा? होना पड़ेगा परमात्मा, जीना पड़ेगा परमात्मा। जो तुम्हारा गहरे से गहरा स्वभाव है, जो तुम्हारा होना है, वो है परमात्मा। जैसे जैसे ये मैं की परतें गिरेगी, वो स्वभाव वाला परमात्मा निखरना शुरू हो जाता है, वो उभरना शुरू हो जाता है, वो बटना शुरू हो जाता है। ये जो अच्छे अच्छे शब्द है ना, आनंद, प्रेम, परमात्मा, बुद्धत्व, मोक्ष, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। कहीं बाहर उसे मत खोजना, वो तुम हो, अभी भी हो। जिसकी तुम खोज कर रहे हो, वो अभी भी तुम हो। बस उस भोग से तुम वंचित हो, क्योंकि तुम अपने आप से वंचित हो, पहचानते नहीं हो। तुम्हें तो बस अपना इतना ही पता है कि एक दिन जन्म लिया था और एक दिन चले जाओगे। उसका पता ही नहीं है। जो अभी भी उस परम भोग को जी रहा है, उसका पता ही नहीं। उसी की तो खोज है, उसी को तो उभारना है। बिल्कुल ठीक कहा है कि परमात्मा परम भोग है। उससे कम में कहीं भी तुम अटके तो तुम उस परम भोग से चूक जाओगे। मन कहीं भी भोग की मान्यता खड़ी गढ़ लेगा और तुम्हें अटका देगा, रोक देगा। मैंने जो अभी शुरुआत में कहा ना, राधा के संबंध में, ये जो भक्त के संबंध में, भक्त को भी पूछना, बस परम भोग में जी रहे, परम भोग नहीं है। भक्त जब भगवान हो ही ना जाए तब तक परम भोग कैसा? अभी तो भक्ति है ना, भगवान अलग है, अभी भी दो है, द्वैत है, कोई और, किसी और के लिए मिलन घटा नहीं अभी। तो परम भोग कैसा? परम भोग शुरू ही तब होता है जब भक्त खो जाता है, भक्त मिट जाता है, तब बात बनती है। बिल्कुल ठीक कहा, परमात्मा परम भोग है। तुम झूठे भोग को परम भोग मान मत लेना। मन कोशिश करेगा समझाने की, मन कोशिश करेगा रोकने की, उस परम भोग में तुम चले ही ना जाओ, क्योंकि वो बचेगा नहीं, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो खो जाएगा। तो वो हर तरह से कोशिश करेगा। सुना है ना ओशो के भक्तों को, प्रेमियों को, हमें नहीं चाहिए कोई मोक्ष, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हम तो बस उसकी भक्ति में कितने ही जन्म बिताने को राजी हैं।
लेकिन ओशो अलग रहे और मैं अलग रहूं, ताकि मैं भक्त बना रहूं, मैं भक्ति कर सकूं, मैं नाच सकूं, उत्सव मना सकूं। लेकिन दो बने रहे। ये तो तुम्हारी वाली शराब है, 4 घंटे में उतर जाएगी। नाचोगे तो चढ़ेगी, नाचना बंद किया कि उतर गई। झूठी शराब है। परम भोग में आना है तो उस सच्ची शराब को पीना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। शर्त इतनी ही है, झूठे मैं के अर्थों में अपने को खोना पड़ेगा। तो जिस दिन तुम उस अर्थों में खो जाओगे ना, फिर परम भोग ही भोग है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। समझो बात को। जैसे ही अद्वैत घटता है तो सिवाय परमात्मा के कुछ बचता ही नहीं है। तुम कहां होते हो फिर? वही होता है, तुम्हारे माध्यम से वही नाचता है, तो भी भोग जारी है। तुम्हारे माध्यम से वही सोता है, तब भी भोग जारी है। खाता है, पीता है, परम भोग जारी ही जारी रहता है। फिर उसके भोग को कोई छीन नहीं सकता। वो 24 घंटे वाली दशा, जानने वाले जिसे कहते हैं ना, 24 घंटे वो अवस्था, उसको कहना परम भोग। उसके पहले किसी भी भोग के चक्कर में मत आ जाना। मन चाहेगा कि तुम चक्कर में आ जाओ, थोड़ा संभलना। ठीक है।